अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र को बच्चों सॉल्व करेंगे। प्रश्न पत्र का विषय है बच्चों हिंदी, और प्रश्न पत्र का हिंदी विषय का पेपर है बच्चों। और इस प्रश्न पत्र का जो कोड है बच्चों वो 01 है, 051 है। ये प्रश्न पत्र कोड है बच्चों। इसमें टोटल जो पेज हैं वो 23 पेज हैं बच्चों, 23 पेज हैं। और इसका टोटल समय है 3 घंटे का है बच्चों। आपका पेपर 3 घंटे का है। और इसमें टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो है 80 मार्क्स, 80 नंबर का बच्चों टोटल पेपर है। तो बच्चों ये 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है बच्चों। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा बच्चों। इसमें कुछ प्रश्न आपको जो कि तो हूबहू प्रश्न दिखाई देंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। इसलिए बच्चों पुराने प्रश्न पत्रों को लगाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को और पहला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों ये अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला में प्रश्न पत्र सॉल्व किए जा रहे हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। बच्चों बच्चन जो है हरिवंश राय बच्चन जो है ये छायावाद के प्रमुख कवि थे। और इनकी रचनाएं बच्चों मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इसके बाद छंद में अल्पविराम को क्या कहते हैं। तो बच्चों छंद में जो अल्पविराम होता है उसको यति कहा जाता है। जहाँ पर छंद को पढ़ते समय थोड़ी देर रुकते हैं या ठहराव होता है बच्चों, उसको अल्पविराम कहा जाता है। अगला है बच्चों काले मेघा पानी दे पाठ क्या है। तो बच्चों बताना है काले मेघा पानी दे, इसकी विधा बताना है। तो बच्चों इसकी विधा आपको पता होगा, काले मेघा पानी दे की विधा है। इसकी विधा है बच्चों संस्मरण। क्या है बच्चों इसकी विधा? संस्मरण है काले मेघा पानी देगी। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं बच्चों। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे। तो बच्चों यशोधर बाबू जो अपना आदर्श मानते थे वो किशन दा को मानते थे। ये भी इसका राइट आंसर है बच्चों। इसके बाद है भारत में पहला छापाखाना कब खुला था। तो भारत में बच्चों पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में खुला था गोवा में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ खुला था बच्चों? 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है जो रीतिकाल में बताना थी प्रमुख रस क्या था। तो बच्चों रीतिकाल का जो प्रमुख रस था वो था बच्चों श्रृंगार। बच्चों इसमें श्रृंगारिकता अधिक पाई जाती थी, इसलिए बच्चों इसमें इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है रीतिकाल को। इसका एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। तो बच्चों इसका प्रमुख रस है श्रृंगार रस। इसके बाद कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसका राइट आंसर है बच्चों चिड़िया। क्या है? चिड़िया क्या जाने। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो बच्चों शेर के बच्चे का जो असल नाम था वो आपको पता होना चाहिए। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह था। क्या था बच्चों? चांद सिंह। इसका राइट आंसर बच्चों चांद सिंह है। इसके बाद है वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो बच्चों इन शब्दों को कहा जाता है तकनीकी शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं बच्चों? तकनीकी शब्द कहा जाते हैं, टेक्निकल शब्द कहलाते हैं बच्चों। ये ज्ञान विज्ञान और के विशेष क्षेत्र में इनको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बच्चों आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम बताना था। तो बच्चों इनकी नाम जो मराठी अध्यापक का नाम था वासुदेव सौंदल गेकर। वासुदेव सौंदल गेकर इनका नाम था बच्चों। आपको इसको याद कर लेना है। इसे उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। तो बच्चों उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसका राइट आंसर बच्चों 3 है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य व असत्य लिखना है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। तो बच्चों सत्य असत्य बताना है। तो बच्चों ये सत्य है, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। बच्चों अज्ञेय के संपादक काल में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। पहला सप्तक बच्चों तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार। इस तरह बच्चों 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ अज्ञेय के संपादक में। इसके बाद है छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो बच्चों छंद में गणों की संख्या 9 नहीं होती है, ये बच्चों गलत है। छंद में गणों की संख्या 8 होती है, इसको भी आप याद करना है।
भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। तो बच्चों भक्ति अब लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी बच्चों, ये राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला थी बच्चों, गलत है। विद्वान का प्रयोग बच्चों महिलाओं स्त्रीलिंग के लिए विद्वान की जगह बच्चों विदुषी का प्रयोग होगा। क्या होगा बच्चों? विदुषी। स्त्रीलिंग के लिए विदुषी आता है बच्चों, तो ये बच्चों गलत, रॉन्ग आंसर इसका। इसके बाद है श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो मनोहर श्याम जोशी हैं इनको बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2005 में। तो बच्चों ये राइट आंसर है। और इनके उपन्यास का नाम था बच्चों क्या उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। समाचार लेखन में बच्चों 7 ककार होते हैं, ये बताना। तो बच्चों समाचार लेखन में 7 ककार नहीं होते, जबकि कुल 6 ककार होते हैं, इसलिए ये बच्चों गलत है। इसके बाद है सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। रुबाइयाँ बच्चों के बारे में बताना है। तो रुबाइयों की जो रचनाकार है बच्चों, ये इसके रचनाकार है फिराक गोरखपुरी। इसके बाद रीतिकालीन कवि। तो बच्चों रीतिकालीन कवि थे, आपको पता है रीतिकालीन कवि भूषण थे, और इनका वास्तविक नाम था बच्चों घनश्याम। क्या था? घनश्याम। इसके बाद वात्सल रस का बच्चों का जो है वत्सल प्रेम होता है। और भक्तिन की सहज बुद्धि थी बच्चों विस्मित करने वाली। और शब्द का अर्थ व्यापार बच्चों सब शक्ति कहलाता है। और जूझ जो कहानी थी उसका जो नायक था बच्चों वो आनंद यादव है। और राष्ट्रभाषा एक बच्चों संपर्क भाषा कहलाती है, जो 2 भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। तो बच्चों इस तरह हमारी ये सही जोड़ी संपन्न होती हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 5 बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताना है। क्या बताना है? एक वाक्य में उत्तर। पहला है बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई थी? तो बच्चों बात जो है बाहर निकलने के बजाय पेचीदी हो गई थी। पेचीदी का मतलब होता है बात जो है बच्चों समझ से परे हो गई थी। दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा। तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा होती है बच्चों रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। बच्चों की टोली का नाम क्या था? प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों की टोली का क्या नाम था? तो बच्चों की टोली का नाम था मेढक मंडली। क्या था बच्चों? मेढक मंडली। ये आपको याद रखना है, मेढक मंडली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक बच्चों जैनेन्द्र हैं। इसके बाद है बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहलाते हैं? अर्थात बच्चों बाएं हाथ से चलाने वाले धनुष बाण चलाने वाले को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको कहा जाता है सब्यसाची। इसको आप याद कर लेंगे थोड़ा, इसको सब्यसाची 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा सब्यसाची। इसके बाद जूस उपन्यास में हिंदी अनुवादक का नाम बताना है। तो बच्चों जूस उपन्यास है इसका नायक बच्चों आनंद यादव है। और इसके हिंदी अनुवादक का नाम बताना है। तो इसके अनुवादक का नाम बच्चों केशव प्रथम वीर इसके अनुवादक हैं। इसके बाद डेडलाइन किसे कहते हैं बच्चों? डेडलाइन कहलाती है किसी काम को करने की अंतिम तारीख। किसी काम को करने की अंतिम समय सीमा, ये इसको आपको याद रखना है बच्चों। किसी काम को करने की अंतिम समय सीमा बच्चों डेडलाइन कहलाती है। इसके बाद प्रयोगवाद की 2 रचनाएं बताना है। तो बच्चों प्रयोगवाद की जो रचना है आपको पता होगी